इसी बहुत हैरानी की बात है कि एक तरफ तो चलो हम ये कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो अपना रेट्स जो हैं वो कम से कम उसमें इलाज करें। वो बात समझ में आती है। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने तनख्वाहें देनी है, उनका बिजली पानी का खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, इक्विपमेंट का खर्चा है। जब वो ये बोलते हैं कि उनको भी पीपीई किट वगैरह और सारी जो है डिस्पोजेबल किट्स, कंज्यूमेबल्स जो हैं, उनका खर्चा करना पड़ता है। इसकी वजह से उनका जो है कॉस्ट जो है वो ट्रीटमेंट की बढ़ जाती है, बट उसको वो सरकारें मानने को तैयार नहीं है। चलो वहां तक भी बात समझ में आ रही है। बट आज जब हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट खुद जो 20,000 में प्लाज्मा जो कोविड पेशेंट्स का है वो 20,000 में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देना चाहती है। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये बड़ी हैरानी करने वाली अनाउंसमेंट है, क्योंकि अब नॉर्मल टाइम पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर नॉर्मल प्लाज्मा जो है 1500 से लेके 2000 में ये उपलब्ध होता है किसी भी प्राइवेट ब्लड बैंक के द्वारा। मान लिया जाए कि इसके अंदर डिस्पोजेबल किट की जरूरत है, टेस्टिंग की जरूरत है, बट ये सारा कुछ मिला के भी खर्चा 10-11 हजार से ज्यादा नहीं आता। अब जब हम खर्चा 10-11 हजार है तो इसमें भी गवर्नमेंट को कंसेशन करना चाहिए, क्योंकि वो ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई खर्चा कर रही है, ना वो जो है स्टाफ है उसका जो है उनको जो खर्चा या तनख्वाह हमारा जो है वो उनको देनी पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्लाज्मा था ये 6 या 7 हजार में मैक्सिमम सरकार को देना चाहिए था। एक तरफ तो प्राइवेट हॉस्पिटल को कह रहे हैं कि रेट्स अपने कम करो, इससे ज्यादा रेट आप नहीं ले सकते, और दूसरी तरफ खुद ही प्रॉफिटरिंग की तरफ ये कदम उठा रहे हैं। ये बहुत अजीब सी बात है। इसी बात तो बहुत सिंपल है कि हमारे इंडिया में सेहत को लेके किसी भी सरकारों ने कोई इंतजाम नहीं किए। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अभी कुछ ही दिन पहले फिर दोबारा एक मांग रखी है कि इंडियन मेडिकल सिस्टम कैडर जो है उसको दोबारा से ये मांग की है कि उसको लाना चाहिए। आईएएस है, आईआरएस है, आईपीएस है। जब तक इंडियन मेडिकल सर्विसेज या आईएमएस नहीं होगा, हम इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो ये जो परेशानियां हैं ये सामने आती रहेंगी। आज हमारा इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार ऐसा ये हमें प्रकोप का सामना करना पड़ा है। भगवान ना करे अगर 2 या 4 साल के बाद, 5 साल के बाद ऐसा फिर कोई प्रकोप आ जाए तो हम आज भी तैयार नहीं है। और ये जो तैयारियां हैं ये 4-6 महीने में नहीं होने वाली। ये तैयारी जो है ये अगर हम 20 साल, 25 साल से आईएमएस का कैडर बनते और एक पॉलिसी के अधीन अगर हम ये हेल्थ को मजबूत करते तो आज हमें जहां जिस स्थिति में हम पहुंचे हैं उससे हम काफी बेटर स्थिति में आज होते। इसी इसमें अब बात यह है कि विलीन बनाया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। प्राइवेट हॉस्पिटल को गवर्नमेंट जो है किसी तरह का भी कोई कंसेशन या ग्रांट नहीं देती। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर गवर्नमेंट के पास खुद के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ऐसी कोई साधन नहीं है, तो वो पीपीपी मॉडल के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल को कहें कि हाँ हम तय करते हैं कि एक कोविड पेशेंट या कोई भी पेशेंट है उसका लेटर से अगर 25,000 रुपया रोज का खर्चा आता है तो कुछ जो है वो हॉस्पिटल बियर करे, कुछ पेशेंट बियर करे और कुछ सरकारें बियर करे। बहुत सिंपल सा तरीका है, मगर हम इसको कॉम्प्लिकेट करके देख रहे हैं और जो एक बदनाम कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, क्योंकि सरकारें किसी इस हालात में ही नहीं है कि ये कुछ इसके बारे में इंतजाम कर सकते।